दिल्ली पुलिस एचसीएम की कट ऑफ देख ली, ड्राइवर की देख ली और एडब्ल्यू टीपीयू की देख ली और इन सारी कट ऑफ को देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ आएगी वो भी भाई आसमान छुएगी। 75 78 यूआर कैटेगरी की, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की भी 75 74 रहेगी और बहुत सारी चीज़ें भाई आपके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में ना मैं ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करने वाला कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी अपने वीडियोस में मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। तो भाई देखो, आपको मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत लोग जो है भाई मेरे को हो सकता है कि यूट्यूबर की नज़र से देखते होंगे, ठीक है। लेकिन भाई मैंने कभी भी किसी भी अपने ऑडियंस को ऑडियंस के तरीके से नहीं देखा, ठीक है। हमेशा भाई जो लोग हैं मैंने उनको ऐसे देखा कि भाई ये मेरी तरीके के मतलब मेरे जैसे ही लोग हैं और इनकी लाइफ नॉर्मली मेरी तरह चल रही है। और भाई मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी लाइफ भी नॉर्मली आपकी तरह रहती है, ठीक है। हाँ, 1-2 घंटे मैं यूट्यूब वगैरह के लिए निकाल लेता हूँ अलग से, थोड़ा चिल करने के लिए, थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। और आप लोगों को लगता होगा भाई हमारे दिमाग में आती है कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी है, जैसे स्कैम चल रहा है, कितनी हाई कट ऑफ जाएगी, वो सारी चीज़ें भाई सबके दिमाग में चलती है। इनफैक्ट भाई हमारे दिमाग में भी चलती है, ठीक है, कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि क्या है ना, यूट्यूब एक भाई ऐसा मतलब कि मेरा बेशक बेशक कह लो कि एक शौक है या फिर पैशन है, ठीक है। लेकिन सही बताऊँ तो इससे भाई घर नहीं चलता, ठीक है। अनटिल अनलेस आप एक टीचर नहीं हो, आपके कोर्स आप लॉन्च नहीं कर रहे हो या फिर कोई बुक लॉन्च नहीं कर रहे हो, तो वो अगर आप कर नहीं कर रहे हो तो आपके लिए यूट्यूब भाई बस एक ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल निकल जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, मैं अपना भाई कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा मतलब कि पर्सनली देखो मेरा ऐसा कुछ खर्चा रहता नहीं है घर में, ठीक है। और मैं घर में पढ़ रहा हूँ तो ना मेरे को कोई लाइब्रेरी जाना है, ना ही कोई मेरे को बाहर रेंट पे करना है। तो बस नॉर्मली खाने-पीने का खर्चा रहता है, इससे अलग कुछ है नहीं, ठीक है। ना ही मेरे को शौक है फालतू के कहीं घूमने जाने का, बाहर जाने का, ठीक है। तो मैं 24 घंटे भाई मैं घर घर में निकालता हूँ, 1-2 घंटे फिज़िकल वगैरह के लिए बाहर चले जाता हूँ, उससे अलग भाई मैं बाहर भी नहीं जाता, ठीक है। तो अगर 24 घंटे में से बचे 22 घंटे, 1-2 घंटे अगर मैं फिज़िकल के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत सोना भी मेरा भाई कम ही रहता है, 4-5 घंटे ही, ठीक है, 5-6 घंटे मुश्किल से, 5-6 घंटे। और बाकी दिन पूरा मेरे पास है, ठीक है। मैं अपने जो बाकी के घंटे हैं मैं उसको भाई किस थोड़े बहुत अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर देता हूँ, थोड़ी बहुत मतलब कि वीडियो बनाने में और थोड़ा बहुत बाकी यूट्यूब पे क्या चल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। और भाई थोड़ा बहुत जो है भाई अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करता रहता हूँ, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का एक मोटिव ये है कि ये सारी चीज़ें आप भी फेस कर रहे होगे, ये मतलब कि ऐसी नॉर्मल लाइफ बोरिंग लाइफ आपकी भी चल रही होगी। तो थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाओगे आप इस वीडियो से, थोड़ा-सा मोटिवेट नहीं होगे तो मतलब रिलेट करोगे और जब इंसान रिलेट करता है तो थोड़ा-सा उसका जो दिमाग की लोड है वो कम होता है। अभी आपने देखा भाई सारी इन कट ऑफ को देखने के बाद तो बहुत मतलब कि लोगों के दिमाग में डर है, चीज़ें हैं, ठीक है? तो यार वो डर आपका जायज़ है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है मैं कह रहा कि भाई अरे 1 मिनट रुको बैटरी लो गई है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोगों की जो मतलब कि अंदर जो डर है वो कोई बनाया हुआ नहीं है, ठीक है? वो एक नेचुरल डर है क्योंकि आपने देखा है कैसे स्कैम चल रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम में और इतनी ज़्यादा मतलब कि मार्क्स कैसे जा रहे हैं, कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा रही है, ठीक है? तो उसके बाद भाई आगे हमारा होगा नहीं होगा एक वो तो रहता ही है भाई, डर तो रहता ही है, ठीक है? एक इनसिक्योरिटी कहते हैं उस वर्ड को, इनसिक्योरिटी तो रहती है सबको, ठीक है? तो यार देखो उस इनसिक्योरिटी को मैं कैसे डील करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचता हूँ कि अपनी लाइफ़ में भाई बहुत चीज़ें वो हैं जो लोग जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं है, ठीक है? भाई ऊपर छत है, मकान है, ठीक है? खाने को 2 रोटी हैं, सारी चीज़ें हैं, अपने हाथ दोनों सही हैं, अपने दोनों पैर सही हैं, भाई हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है भाई, ठीक है? कि हम लोग को अगर लगता है कि हमारे साथ मतलब कि गलत हो रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है? तो वो सारा ये जो चीज़ें अगर आप सोचोगे ना कभी बैठ के तो आपको लगेगा भाई ठीक है यार, जो चल रहा है ठीक है, हम लोगों के पास एटलीस्ट ये चीज़ें तो हैं, जो ऑलरेडी बहुत लोगों के पास नहीं है। लेकिन यार देखो हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि भाई जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है जिसके घर में नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें उसके लिए फिर थोड़ी-सी डिप्रेशन का काम करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। तो वो आप लोगों को उसको डील करने के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा कि भाई जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा ना, चाहे एग्ज़ाम लीक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको मिलना है, ठीक है? कुछ भी हो जाए, ठीक है? आपको ये लेक्चर से लग रहा होगा, लगने दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई डेस्टिनी पे बिलीव करो। और सही बताऊँ तो भाई मैं भी छोड़ सकता था कि भाई अब मैं 2 बार फिज़िकल में बाहर हो गया, सीपीयू में अब छोड़ देता हूँ, सीजीएल बिगड़ गया, अगला सीजीएल नहीं दूँगा या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भाई अगर मैं सोच लूँ और भाई देखो, यूट्यूब भी एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर ये नहीं है कि हर कोई पॉज़िटिव ही बोलेगा, ठीक है? तो नेगेटिव भी भाई सबके कमेंट वो फ़ेस करने पड़ते हैं। तो वो मैं बस इतना सोच लेता हूँ कि भाई ठीक है, एक अगर पॉज़िटिव चीज़ आएगी कहीं से किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होने ही होने हैं, नेगेटिव भी आउटकम्स आने ही हैं। लेकिन अभी
सबसे मेन चीज़ जो लोगों का मतलब कि दिमाग में है वो यही है कि भाई दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है वो आएगा, उसमें भाई हमारा हुआ या नहीं हुआ, एक डर भाई सबके मन में है, ठीक है? अगर चलो फिज़िकल के लिए भी हो गया तो भाई फाइनल होगा ही नहीं होगा। तो भाई देखो सबसे मेन चीज़ तो अब चलते हैं भाई बेस पे कि जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कैसे 100 में से 100 नंबर आए थे लोगों के, और भाई सामने-सामने दिख रहा है कि स्कैम है, ठीक है? बहुत अच्छे से दिख रहा था स्कैम है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग आए, री एग्ज़ाम की माँग करी, वो सारी चीज़ें हुई, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या है ना भाई, मेरे पास उस टाइम पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लोग थे नहीं, ठीक है? भाई ना मैंने कांस्टेबल के लिए कोई एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट मैंने बच्चों के सामने लगाए थे, या फिर उसको मैंने खुद मतलब पर्सनली मैंने कोई, एक सेकंड, कांस्टेबल का मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया ही नहीं था। जो मेरा एक रियल एग्ज़ाम में था एक्सपीरियंस, वो ही मेरा फाइनल उसमें एक्सपीरियंस था, ठीक है? उसके बाद जब मैंने रिव्यू पे वीडियो डाली और मैंने जब कट ऑफ पे वीडियो बनाई, तब लोगों ने भाई मेरे साथ मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले लोग जो हैं जुड़े, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अब भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो जनवरी से जुड़े होंगे। तो वो मेरे को बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भाई जब भी मैं इस पे वीडियो बनाने आया हूँ या फिर मैंने इन लोगों के लिए कितनी आवाज़ उठाई है। आज जब रिज़ल्ट आ रहा है तो मैं उसको अगर भाई बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, अगर कट ऑफ हाई जा रही है तो उसके फैक्टर्स भी हैं। हाँ, मैं मानता हूँ भाई कट ऑफ हाई गई है, लेकिन उसका क्या कर सकते हैं बताओ? उसके ऊपर रोने से अच्छा है भाई हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर तैयारी छोड़ दो। भाई बिटर बिटर ट्रूथ है ये, ठीक है? तो उसमें जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो उसके ऊपर रोना बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है? मैं ये मानता हूँ। मैं अगर मान के चलता कि भाई हमारा मतलब कि अभी रिसेंटली जैसे सीजल बिगड़ गया, भाई सोचता रहता था कि सीजल बिगड़ गया, फिर मेरा सीपीयू बिगड़ जाता, उसके चक्कर में कांस्टेबल भी बिगड़ जाता, तो फिर बेकार था ना। मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, बहुत लोगों का बिगड़ा था इस बार सीजल, ठीक है? उसी में मेरा बिगड़ा था। तो अगर मैं सीजल का ही दुःख मनाता रहता तो मैं सीपीयू, अब मेरा प्री क्लियर हुआ है तो मैं ना वो कर पाता, ना ही भाई आगे की मैं तैयारी कर पाता। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अभी देखो मैं बाकी यूट्यूबर्स के बारे में बात करूँगा कुछ, ठीक है? और क्लियर करूँगा चीज़ें, कुछ चीज़ें, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई नहीं, री-एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला, ठीक है? और वो एक प्रैक्टिकल चीज़ कह रहा था कि अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि री-एग्ज़ाम पॉसिबल था भी नहीं। तो मैंने बोला था इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उस टाइम पे बहुत लोग क्या है ना, उस टाइम पे 2 पार्टी बन चुकी थी, तो मैंने वो वाली पार्टी चुनी जहाँ पर रेशियो तो कम था, ठीक है? और मतलब कि 1/9 की पार्टी थी, मतलब कि 9 वो बच्चे थे, 9 वो बच्चे थे कि भाई जिनके नंबर कम आए थे, और 1 पार्टी वो थी जिनके मेहनत करके नंबर अच्छे आए थे, और कुछ भाई स्कैमर जो थे जिनके 100 में से 100 आए थे, वो तो थे ही। तो मैंने वो 1/9 वाली जो है, उनमें से 1:9 में से 1 जो रेशियो है उसको चुना, और मैंने बोला भाई इन्वेस्टिगेशन करो, री एग्ज़ाम के लिए जो भाई आप डिमांड कर रहे हो, उससे क्या ही हो जाएगा? अगर बिना इन्वेस्टिगेशन के री एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उससे आपको क्या लग रहा है कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, री एग्ज़ाम में सारी चीज़ें सही फेयर हो जाएंगी? कांस्टेबल में वो सॉरी सिलेक्शन पोस्ट में देखा था, री एग्ज़ाम में क्या करवाया था? सीजीएल में भी 14 अक्टूबर को जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देख लिया भाई, नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ था, ठीक है? तो मतलब कि एक ये मतलब कि उस पे काम ना करके, उस पे रिसर्च ना करके भाई कि कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है, उसके बिना अगर रीज़न की माँग करते तो भाई मैं तो अपनी पर्सनली बताऊँ, मेरे को बेवकूफ़पंती लग रही थी उस टाइम पे वो, ठीक है? जो लोग भी बात कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे कमेंट आए, ठीक है? वहाँ से मैंने सोच लिया था भाई कि भाई सब जो वीडियो बना रहे हैं वो मतलब कि उनका मोटिव ये नहीं है कि भाई लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना या गाइड करना। उस टाइम पे मैं आया उन सब के खिलाफ, ठीक है? कि भाई इन्वेस्टिगेशन पे मैं मांग करने और एग्ज़ाम के खिलाफ मैं आया था। और मेरे को आना इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे आप में से ही लोग थे, ठीक है? आप लोग जानते हो कि भाई कमेंट करना, और आज मैं चाहूँगा कि भाई जितने भी जेन्युइनली मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं सब कमेंट करें आज इस वीडियो पे, ठीक है? तो उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों के कमेंट आए भाई कि मेरे भाई मतलब कि मैसेज टेलीग्राम पे, तो मेरा पर्सनल लोगों के पास है ही टेलीग्राम। तो भाई इतने नंबर हैं भाई, अगर री-एग्ज़ाम हो गया तो क्या पता मेरे नंबर इतने, ज़रूरी नहीं है कि इतने नंबर आएँगे, और फैक्ट सी बात है यार देखो, लोग क्या कह रहे थे उस टाइम पे कि भाई अगर इस बार आ गए नंबर तो भाई वापस से आ जाएँगे आपके। तो यार ये बहुत बेतुकी बात थी, ठीक है? तो अगर उन बच्चों के नंबर वापस से आ ही जाएँगे तो फिर री-एग्ज़ाम करवाना ही क्यों है? फिर तो तुम वापस से तुम बाहर हो जाओगे। तो वो डिफेमे मतलब कि उनको डिफेम ना करते हुए भी डिफेम हो जाते थे कि भाई मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहा था। लेकिन अब कोई आगे ऐसे बोलेगा कि भाई उनके तो वापस से वही अगर एग्ज़ाम देंगे तो वापस से ला सकते हैं। तो भाई अगर वापस से उनके अच्छे नंबर आ जाएँगे तो भाई तो फिर उनका वापस से सिलेक्शन हो जाएगा, तो तब तो तुम वापस से बाहर हो जाओगे। और आपको इतनी चिंता तो है नहीं ना कि भाई उनके 75 आए हैं और उनके लिए आप इतनी चिंता करो कि स्कैमर उनकी सीट ले जाएँगे, आप उनके लड़ रहे हो एग्ज़ाम करवाने के लिए। आप तो पर्सनली अपना मोटिव देख रहे थे उस टाइम पे। और जो बाकी लोग थे यूट्यूबर वगैरह जो एग्ज़ाम की माँग कर रहे थे, वो अपना पर्सनल मोटिव देख रहे थे। मोटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन देखो भाई भीड़ में आप मानोगे नहीं मानोगे, तो ये चीज़ पे आप भी एग्री करोगे
कि लोगों का ज़्यादा आपने देखा होगा टारगेट जो करते हैं भीड़ को ही करते हैं। जो जेन्युइनली जिनको दिक्कतें हो रही हैं उनको लोग कम टारगेट करते हैं। सिलेक्शन पोस्ट के भी रिजल्ट के लिए भाई हमने 2-3 बार ट्विटर कैंपेन करा, उस टाइम पे भी कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा था, टीचर हो चाहे यूट्यूबर हो। 2-4 थे यूट्यूबर भी, ठीक है, तो सपोर्ट में आए थे, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं बात कर रहे थे। तो उस टाइम पे भाई मैंने उन लोगों का सपोर्ट दिखाते हुए मैंने बोला कि भाई डरो मत, ठीक है, जो भी मुझे पर्सनली मैसेज करते थे भाई हमारे घर में ये दिक्कतें हैं वो हैं। तो उस टाइम पे ना भाई एक वो तरीके से मेरा खून भी खौलता था कि भाई यार ये बच्चे मेहनत करके नंबर लाए हैं और फिर उनके बाद जो है एग्ज़ाम की माँग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बोल नहीं रहे हैं। तो मैंने भाई इसीलिए मैंने आगे आया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माँग करी कि भाई इनके जिनके नंबर मेहनत से अच्छे आए हैं, तो उनका तो भाई ये नुकसान हो जाएगा री-एग्ज़ाम के चक्कर में। तो उन लोगों को मैंने भाई आश्वासन दिया कि भाई आप लोगों का ना री-एग्ज़ाम होगा और आप लोग जो नंबर लेके आए हो, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप तैयारी करते रहो। और उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके, जिसमें मेरे को एक पूरी रात लगी थी भाई एनालिसिस करने में, ठीक है, पूरी रात। तो उसके बाद मैंने डाटा तैयार करा और एक वीडियो बनाई थी भाई, जिसके हिसाब से मैंने पूरा एक डाटा तैयार करके बता दिया था कि इतने-इतने सेफ स्कोर है, भाई अगर इतने नंबर हैं तो तैयारी करते रहो अपनी फिज़िकल की। और मैंने ये भी बोला था, भाई बहुत सबके खिलाफ आके वीडियो बोली थी, चीज़ें बोली थी और भाई वही चीज़ें सही हुई हैं। क्या चीज़ें? जो लोग बोल रहे थे कि जनवरी में रिज़ल्ट आके फरवरी में फिज़िकल हो जाएगा, है ना? तो मैंने भाई उस टाइम पे बोला था कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? उससे पहले सीपीओ का रिज़ल्ट आएगा, सीएचएसएल का आया था और वही सारी चीज़ें हुई और अब तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट एचसीएम और एडब्ल्यू टीपीओ के बाद आ रहा है, ठीक है? बल्कि अभी तक आया नहीं है। तो भाई तो ये कहने की बात ये थी कि जो लोग इतना डर पैदा कर रहे थे उन लोगों में, तो उनके लिए मेरे को आना पड़ा, ठीक है? और बीच-बीच में फिर कभी कोई विदहेल्ड की न्यूज़ लेके आ रहा था, कभी कुछ, तो कितने विदहेल्ड में आए आपके 3 रिज़ल्ट आ गए। तो आपने देखा कहीं पे कि यहाँ पे इतने विदहेल्ड करे हैं या वो करा है कि आप लोगों को भाई नोट रिज़ल्ट में भी दिख रहा होगा कि मतलब थोड़े बहुत लोगों को विदहेल्ड करा है या फिर डिबार करा है, ठीक है? तो वैसे ही फालतू के नोटिस बोर्ड वायरल हो रहे थे। जब मेरे को व्यूज़ लेने होते तो मैं उन पे व्यूज़ वीडियो बनाता, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि भाई ऐसा कुछ था नहीं ऑफ़िशियली। वहीं पे भाई फिर जबकि अब तो फिज़िकल हो ही जाएँगे, ग्राउंड तैयार हो गए हैं। उस टाइम पे भी मैंने भाई यही बोला था कि यार देखो, आप लोगों को चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है? इस पे वीडियो बनाने वाला एक बंदा ऐसा भी होगा जो फालतू की वीडियो बना रहा है, एक ऐसे भी होगा जो जेन्युइनली आपके हित में चीज़ें बना रहा है, ठीक है? बोल रहा है। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि भाई अभी फिज़िकल का कोई जब तक रिज़ल्ट ही नहीं आया, तो फिज़िकल कैसे हो जाएँगे? और फरवरी में लोग आपके नोटिस लेके आ रहे थे, मार्च में भी, ठीक है? और अभी रिसेंटली मार्च अप्रैल में शायद से कि ग्राउंड तैयार हो रही हैं। अब बताओ भाई भाई वो कहाँ गए? सारे यूट्यूबर कहाँ गए? तुम तो भूल गए होगे कि भाई उन्होंने ऐसा बोला था, हम लोगों को गुमराह करा फालतू में। और ये बोल-बोल के बोला था उन्होंने आके कि भाई हमें पर्सनली पता है, हम डिपार्टमेंट में हैं, हम इसीलिए बोल रहे हैं। तो अब वो कहाँ गए? तो यार देखो, आप लोगों को नहीं समझ रहा होगा कि भाई मेरे को कितना मतलब कि लोगों का, और भाई इमोशनली जो मेरे को ब्लैकमेल करते थे ना भाई वीडियो बनाने के लिए लोग, कि भाई मेरे घर में तो ये कंडीशन है यार, ठीक है, तो भाई मेरे को तो फिजिकल में दिक्कत हो जाएगी, मेरे में तो पैर टूट गया, तो भाई क्या सही में ऐसा हो रहा है क्या, फिजिकल के लिए तैयार हो रहे हैं? मैंने बोला भाई नहीं, जब तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और ऐसा तो है नहीं कि आज रिजल्ट आया 10 दिन में फिजिकल हो गया। भाई आपके ड्राइवर के रिजल्ट आ गया, कुछ हुआ उसका नेक्स्ट प्रोसेस, कितना टाइम हो गया? और आपका फिर एच सी एम ए डब्ल्यू टी पी ओ, सॉरी एडब्ल्यूटीपीओ का भी आया, तो उसमें कितना, अभी तो चलो उसका तभी आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग जितने भी लोगों ने आपको गुमराह करा, तो उस टाइम पे मैं आया, फालतू की मैंने चीज़ें नहीं बनाई है कभी वीडियो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी भाई देखो, और सबसे बड़ी चीज़, कुछ भाई आगे बोलते हैं कि इस पे तो व्यूज़ आते हैं इसलिए वीडियो बनाते हो। तो भाई यूट्यूब पे तो वीडियो इसलिए बनाई जाती है ना ताकि व्यूज़ आएँ। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा इसलिए थोड़ा बनाऊँगा कि भाई कोई ना देखे, मैं तो फिर उसको प्राइवेट कर देता हूँ, पब्लिक क्यों करूँगा? और आप भाई क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कोई, अगर मैंने देखो मैंने ऐसे भी कभी टाइटल नहीं बनाया, टाइटल नहीं डाला, थंबनेल नहीं डाला कि रिजल्ट आउट, रिजल्ट डेट आउट, क्या भाई ऐसा करा? लेकिन आपने सोच लिया कि भाई सारे ही यूट्यूबर को एक कैटेगरी में डाल दिया। अब बात कर लेते हैं बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी। अकेडमी वाले जिनकी मैं बात करता हूँ, भाई देखो, मैं एक चीज़ के ऊपर उनको ट्रोल कर रहा हूँ कि भाई वो लोगों को गलत भटका रहे हैं, कोई रीज़न नहीं होगा, फालतू में पता नहीं क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं उनके पूरे काम धंधे को मैं टारगेट कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है भाई, उनका वो एक पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है, वो जो भी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं अगर 10% मतलब 50% अगर पर्सनल मोटिव भी है, तो 50% कहीं न कहीं भाई आपके लिए खड़ा है, कोई भी बंदा खड़ा है। तो उसको, किसी को टारगेट करते हुए मेरा ये हेट फैलाने का मतलब कभी ज़िंदगी में नहीं रहा कि भाई इसको टारगेट करो, जाके गाली सुनाओ।
बस इतना ही रहा कि भाई अगर आपको सही में ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है तो प्लीज़ आगे ये मत बोलो कि जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी में फिजिकल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होना था, पता था, आप लोग भी जानते थे ऐसा नहीं होता। आप लोग 2023 में जो हुआ था कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो गई थी, उसके बाद लोगों को आके बोल रहे थे कि 25 में भी देख लो भाई ऐसा ही होने वाला है, तो वो चीज़ें गलत थी ना भाई। तो वो चीज़ों पर मेरे को आके बोलना पड़ता था और मैं फिर टारगेट करके बोलता था। और अभी रिसेंटली एक भाई है, उन्होंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, और मैंने उनको भी टारगेट करते हुए मैंने बोला, क्योंकि वो थोड़ी सी हवाबाजी ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन क्या भाई पर्सनल हेट करूँगा क्या भाई उनमें? किसी को भी पर्सनल हेट का मेरा क्या मतलब है? भाई कोई मेरा ऐसा तो है नहीं कि घर बार पे कोई अटैक कर रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे भाई ना मैं उनको जानता ना मेरे को वो जानते, ठीक है। हालांकि मेरे को बहुत सारे यूट्यूबर हैं मेरे कॉन्टैक्ट्स में, ठीक है, जिससे मेरी बात होती रहती है, और कुछ लोगों ने मेरे को खुद ही कॉन्टैक्ट करा है टाइम टू टाइम पे, ठीक है, कुछ हेल्प लेने के लिए, कुछ सजेशन लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने लेक करी है भाई, नॉर्मली बात करी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई किसी को भी मैं कुछ कहूँ, या फिर जैसे अभी जैसे आज वाली वीडियो में भी बोला, तो उसमें टारगेट करते हुए कहने का मतलब यही था कि आप अपने चैनल पे जो कर रहे हो करो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको की चैलेंज करता हूँ कि भाई किसी की कट ऑफ सही हुई हो तो बताओ, और मेरी तो ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ तो ये नहीं कि भाई आप जाके उसको कुछ उल्टा कह दो, मेरे कमेंट में उसको उल्टा बोलो। भाई वो अपनी हमारी आपस की बात है, ठीक है। अगर मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ तो उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ बोल के कि भाई जो चीज़ लोग सही कर रहे हैं उस टाइम पे उसको फॉलो करो। जो चीज़ गलत बोल रही हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको भाई जब ऑफिशियली कुछ नहीं आया, डिबार का नोटिस नहीं आया, विद का नोटिस नहीं आया, तो आप लोग वीडियो देख ही क्यों रहे हो वो? तो कहने का बस इतना सा मतलब है, आप लोगों को जागना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी। और मेरा हाई मोटिवेशन मैंने आपको भाई मतलब कि जो मेरा पॉइंट था वो तो मैंने आपको शुरू में दे दिया कि भाई आप लोग खुशनसीब हो कि आपके ऊपर छत है घर पे, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होगा नहीं होगा, आप मान के चलो कि भाई सबसे मेन चीज़ तो यही होती है कि डेस्टिनी में जो लिखा है, जो लिखा है वो मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। और जो नहीं लिखा आप उसके लिए कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर ये चीज़ इस चीज़ को मानते हो तो फिर आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और बाकी देखो सबसे मेन चीज़, रिज़ल्ट कब आएगा? अब रिज़ल्ट आने वाला है। और अब हाँ, मेरी देखो सीजीएल की कट ऑफ सही गई, सीएचएसएल की सही गई, ठीक है, और अभी सीपीओ की भी गई सही, ठीक है। और अब लास्ट वाली ये भी जो मैंने कल परसों वीडियो बनाई इसके ऊपर कि 12 गुना लेते हैं, 15 गुना, तो कितनी जाएगी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट गई है, ठीक है। अब बहुत लोगों को ना पहले जैसे अभी कोई आके बोल देता था कि भाई ऐसे वायरल हो रहा है कि ये डिबार कर दिया, इतनी कट ऑफ जाएगी, अब इसकी एचसीएम की हाई चलेगी तो कांस्टेबल की हाई जाएगी। तो वो जब कट ऑफ 2-3 मेरी सही गई हैं तो उसके बाद लोगों को भरोसा है, ठीक है। मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं इतना बड़ा फेस तो है नहीं मेरा कि मैं कोई टीचर हूँ या पब्लिसिटी मैंने कोई स्टंट करा हो, पहले मैं बहुत फेमस हूँ। कोई अगर आके वीडियो देख रहा है बनाते ही तो कहीं न कहीं उसको मेरे पे बिलीव है ना कि उसने देखा है शुरू से। अब कोई नया बंदा आ रहा है, वो आते ही क्या सोचेगा, यार इसने भी मतलब कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वीडियो बना दी, इसे तो कुछ पता नहीं है, भाई तुम कौन हो, वो कौन हो? तो वो जो शुरू से मुझे जानते नहीं हैं, तो भाई मैं क्या करता हूँ ऐसे लोगों को या तो हाइड कर देता हूँ या फिर फालतू में जो उल्टे-सीधे कमेंट हैं उसको भाई इग्नोर करता हूँ। क्योंकि भाई उन लोगों को अगर इतना नहीं मतलब कि अगर वो हर किसी को एक ही कैटेगरी में डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं खुद नहीं भाई, हर बच्चे भी तो हर कैटेगरी के होते हैं, तो अगर मैं हर बच्चे को एक सेम ही कैटेगरी में डाल के उसको डील करूँ तो वो गलत है भाई। जो सही चीज़ें बोल रहा है उसको सही तरीके से डील करूंगा, जो फालतू चीज़ें बोल रहा है उसको फालतू बोल के डील करूंगा। हालांकि मुझे देखो इग्नोर करना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी को सही तरीके से रिप्लाई मैं दे भी देता हूँ। तो इस वीडियो का बनाने का मोटिव एक यही था, ठीक है, कि मैं इस पे वीडियो बना के मैं व्यूज़ ले लूँ, है ना। भाई बहुत बहुत बेकार लॉजिक है तुम्हारा ये, ठीक है, कि वीडियो बना रहे हो कि व्यूज़ व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो। तो व्यूज़ के लिए तो वीडियो बनती है, और क्यों बनती है? मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं व्यूज़, मुझे पता है ना व्यूज़ आएँगे, तो वो चीज़ें मत करा करो, ठीक है। आप भाई बहुत मैच्योर हो और अच्छे घर से आते हो, अगर अगर ठीक है, तो फिर ये चीज़ें कहीं भी मेरे पे नहीं, किसी के भी कमेंट पे किसी को भी गाली देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अगर किसी को टारगेट करा है, कुछ बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है पर्सनली मैं इसको हेट करता हूँ किसी को भी, ठीक है। तो भाई सबको मतलब कि ऑल द बेस्ट है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, और जो भी क्रिएटर्स हैं उनको भी ऑल द बेस्ट है। सब बढ़िया करो लाइफ में, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। हमारी कैटेगरी, हमारी जो परसेंटेज है बहुत कम है भाई इंडिया में, पढ़े लिखे लोग बहुत कम है भाई, ठीक है। अगर आप फ्यूचर को लेके सीरियस हो तो आप बहुत 1-2 2-4% में आते हो, बाकी तो आपने देखा होगा आस-पास कोई भाई बच्चा कहीं घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई आवारागर्दी कर रहा है। तो अगर आप सीरियस हो, ठीक है, और अभी तक 5-6 महीने तक भी हर वीडियो पे जाके क्लिक कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप सीरियस हो ना अपने रिज़ल्ट को लेके, आपने मेहनत करी है। तो वो चीज़ें आप लोग अपने आप को भी एप्रिशिएट करो कि 5-6 महीने एक रिज़ल्ट के लिए इतना वेट कर रहे हो, इतना सब्र है आपके अंदर, तो वो बहुत बड़ी ब चीज़ है, ठीक है।
सब्र करने वाला कमज़ोर नहीं होता भाई कभी भी, ठीक है? कोई पेशेंस पेशेंस रखने वाला इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता। यही नहीं है कि भाई जाके तोड़-फोड़ कर दो, हंगामा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है? तो वो चीज़ और पेशेंस, ठीक है? पेशेंस रखने वाला इंसान ज़्यादा मतलब कि मेरे हिसाब से भाई मजबूत होता है अंदर से। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। थोड़ा-सा ज़्यादा फालतू मोटिवेशन हो गया हो तो भाई माफ़ करना, ठीक है? और किसी को अभी तक कोई भी वीडियो से दिल पे ठेस पहुँची हो मेरे कमेंट से, ठीक है? तो उसको सॉरी है भाई मेरी तरफ से, ठीक है? ऐसा कोई पर्सनल मेरा मोटिव रहता नहीं है और मेरे को भाई मेरा आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं हुई। थोड़ा-सा यूट्यूब का जो एक एनवायरनमेंट है थोड़ा-सा नेगेटिव है, तो वो चीज़ें नेगेटिव आती हैं वहाँ से निकल के। तो लेकिन वो आप भी जानते हो यार, ठीक है? कि इन लोगों ने को बहुत लोगों ने मिसगाइड करा है, ठीक है? कि ये कर दिया, कभी नोटिस निकाल दिए। तो अब भाई अंदर से एज़ अ क्रिएटर मेरा काम ही यही है कि लोगों को सही गाइड करना, और मेरे को दिखेगा कि कोई गलत गाइड कर रहा है तो मैं तो बोलूँगा ना आके। तो अब बाकी तो आपने देखा ही है, टीचर तो इस पे बोल नहीं रहे हैं। तो अगर ये आके बोल भी रहे हैं, कोई किसी भी तरीके से कुछ आपसे करवा रहा है या फिर कुछ ट्विटर कैंपेन करवा रहा है या फिर जो भी एकेडमी वाले हैं, कुछ तो सोच तो रहे हैं, चाहे बेशक पर्सनल मोटिव है सबका, ठीक है? लेकिन कर तो रहे हैं आपके लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल के लिए कोई टीचर तो सोच ही नहीं रहा, कोई बात तो कर ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब यही है कि सब बढ़िया कर रहे हैं, सब बढ़िया करोगे। आप भी जो वीडियो देख रहे हो भाई, आप लगे रहो, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम को लेके ऐसा दिल पे मत रखो कि भाई इसमें तो होगा नहीं तो भाई हमारा क्या होगा, ठीक है? तो ये फ्यूचर डिसाइड ऑलरेडी पहले से रहता है कि हमारा क्या होना है, क्या नहीं होना है। आप लोग जो है भाई एक बस यहाँ पर ज़िंदगी जीने आए हो और वो डिसाइड पहले से ऊपर हो चुकी है, डिसाइड कि आप क्या बनोगे, किससे आपकी शादी होगी, ठीक है? आप अभी तो सोच के बैठे हो ना कि वो लाइब्रेरी में जो कोने में लड़की बैठी हो उससे शादी हो जाएगी, नहीं होगी भाई, ठीक है? जिससे होनी है उससे ही होगी। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।